गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज के क्लास फिर से हम लोग ला लिए सीटेट का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए सीटेट पेपर 2, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सके, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सीटेट आपका पेपर 2 जो जुलाई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, जिसमें से सामाजिक विज्ञान से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो CDP वाला क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे SSST। तो सोशल साइंस में जो पेपर 2 में जो आपका 6 to 8 के लिए होता है, जो कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं इस बार, तो ये आपका 7/7/2024 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए SST का क्वेश्चन करेंगे। तो ये वाला CDP वाला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो इसको स्किप करते हैं। हम लोग बढ़ते हैं SST की ओर बढ़ेंगे जो आपका एग्जाम आया था। देखिए यहाँ पे SST क्वेश्चन आ चुका है। चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, SST क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं तो सामाजिक अध्ययन में जो भी क्वेश्चन आया था प्रीवियस क्वेश्चन है जुलाई का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार की पहचान करना है तो किस रंग को दर्शाया होगा, बताना किस रंग से उसको दर्शाया जाता है। चलिए अब लोग बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दक्कन के पठार का लिए पीला रंग, तो सही आंसर हो जाएगा पीला रंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन की क्षमता को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मल्च बनाना, अति चराई, वेदिका फार्मिंग, बीज का फसल उगाना। तो बताइए क्या होगा सही जवाब। चलिए तो हम लोग सही जवाब को 32 का ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। तो क्या है यहाँ पे देखिए बी, तो केवल ए सी और डी। तो देखिए मल्च बना सकते हैं, वेदिका फार्मिंग कर सकते हैं और डी में बीज का फसल उगा सकते हैं। तो अति चराई नहीं करेंगे, तो ये कहेगा मृदा संरक्षण नियंत्रित करने में अति चराई नहीं कर सकते, तो नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए 33 देखिए, पृथ्वी की गतियों के बारे में, एक इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। चलिए तो पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए कथनों में से ए और बी का विचार करना और सही विकल्प का चुनाव करना है। ए में देखिए क्या बोला है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने को घूर्णन कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा है जो अपने अक्ष से कितना साढ़े 33 डिग्री का कोण बनाती है। तो 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जाते हैं इसको ऊपर की ओर। चलिए तो यहाँ पे देखें तो ए बी दोनों पूछा है, तो इसमें बताइए कौन ए सही है कि बी सही है। आंसर हम बता देते हैं, बाद में इसको आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। 33 का सही आंसर था ऑप्शन नंबर केवल ए, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। देख लीजिए तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन करते हैं। पृथ्वी अक्ष में एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्ष रेखा से 33.5 डिग्री, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 23.5 डिग्री, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो इसको ये होगा, तो ये 43.5 डिग्री कोण नहीं बनाते, कितना 23.5 डिग्री, तो ये याद रखें 23.5 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला 34 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों का क्या वतन जागीर दिया था। तो अकबर ने किनको वतन जागीर दिया था, सिखों को, मराठों को, सिदोरिया को या राजपूतों को। ये मतलब ये मुसलमानों को। तो बताइए क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा सिदोरिया का जो राजपूत है उनको दिया था जमींदार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ए और बी दिया हुआ है, तो आपको बताना है इसमें मैच करके कौन सा सही होगा। पहला है कंपनी ने दावा किया था उनका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। दूसरा था अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने के लिए अधिग्रहण की धमकी देने के लिए अधिकार निगम पास माने थे। तो 4 ऑप्शन है, बताइए। चलिए तो 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्या होगा, ए गलत है लेकिन बी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 36 में देख लेते हैं। 36 में इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया हुआ है, दोनों को मैच करके बताना है। स्तंभ 1 में देखिए यहाँ भेदभाव, असमानता, रूढ़िवाद, अपूर्व धारणा, तो ये 4 ऑप्शन दिया था, इसको यहाँ मैच करना है और आपको बताना होगा इसका सही जवाब। चलिए मैच किया, बताइए। चलिए तो इसका 35 की मतलब 35 नहीं 36 ना, हाँ तो 35 तो हो गया। तो 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो क्या आ जाएगा ये वाला। तो देखिए फर्स्ट देखिए ये मतलब कि ये थर्ड वन ये, तो ये वाला आप इसको मैच करना, तो इसका इसका जो है इसके साथ मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, इसमें पूछ दिया है कि दिए गए कथन में ए आर को विचार करना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। पहले देखिए जो स्थान ग्रीनविच से पश्चिम में है उनका समय को ग्रीनविच से पीछे होगा, ठीक है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को चक्कर लगाती है तथा सूर्य की दिशा में जल्दी उगती है। दोनों ए आर दोनों सही है, गलत भी है। आपको स्टेटमेंट दिया है, आप उसको मैच कीजिए, आप बताइए। चलिए तो 37 में जो था इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है आर गलत। तो सही आंसर ए सही है परंतु आर गलत हो जाएगा, तो यही वाला स्टेटमेंट इसका सही जाएगा। 38 देखें, इसमें पूछा है कि एक बड़े आधार और पतली चोटी वाली जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, क्या दर्शाता है। उच्च जन्म दर, वृद्धि आयु वर्ग और उच्च दर,
तुलनात्मक रूप से मतलब अधिक वायु संख्या और शिशुओं की मृत्यु दर को अधिक संख्या था। तो बताइए क्या होगा? तो 38 का सही आंसर क्यों बढ़ेंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो क्या होगा बी? तो केवल ए बी सी, तो सही होगा ए बी सी। तो क्या होगा इसका? ए बी और सी। नेक्स्ट 39 देखिए, यहाँ पे सेल दिया हुआ है, यहाँ उत्पत्ति का निर्माण दिया है। आग्नेय सेल, अपसादी सेल का यांत्रिक सेल दिया हुआ, और यहाँ पे आपको मैच करके इसको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैच कीजिए, आप बताइए। चलिए, तो हम लोग 39 के आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो 39 के सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये वाला बी इसका सही जवाब होगा युग में। देखिए, तो ए का क्या है? तो ए का सही आंसर 2, तो ए का सही आंसर यहाँ पे 2 है। तो आग्नेय सेल द्रवित मैग्मा है, ठीक है। फिर बी का क्या है? थर्ड। तो बी का है अवसादी सेल, आपका यहाँ पे हो जाएगा हवा और जल के आदि के द्वारा स्थान एक स्थान से पहुँच के जम जाता है। अकायंत्री सेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। उच्च दाब और कण पर परिवर्तन हो जाते हैं। अगला 40 नंबर देखिए, अमेजन बेसिन के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है। यह पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ लोग कीर्तन अध्ययन कैसे करते हैं? लोग धान उगाते हैं। कई स्थानों पर पहुंचकर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। बताइए क्या हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो केवल ए बी डी, और ये सारा आपका पी वाई क्यू क्वेश्चन है जो जुलाई का आपका क्वेश्चन जुलाई में आया हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, फिर है लद्दाख के बारे में आपको कथन दिया है, उसको सही मैच करके बताना है। लद्दाख से होकर बहुत सारी नदी बहती है, हो सकता है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अधिक ठंडी है। हिमालय की दृष्टि से छाया होने के बावजूद यहाँ पे उच्च वर्षा होती है, ठीक है। यह क्षेत्र बर्फीली हवा और तेज के कारण अनुभव किया जा सकता है। बताइए क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए बी और डी, तो ए बी और डी, तो ये भी सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला 42 देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पूछा गया, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेज के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे उठाए, सही उत्तर आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पे मुद्दे दिए हैं। पहला है, कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन के वजह से ही गरीबी का अकाल पड़ा था। इन मांगों की गलत लगान कम किया जाए और फौजी में कटौती किया जाए। इसमें सिंचाई का अधिक अनुदान की मांग किया जाता है। इनमें मनोरंजन के खिलाफ की आवाज उठाई। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 2 3। तो 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो इसमें मनोरंजन के खिलाफ उठाए, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 43 देखिए, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धर्म के विषय के बारे में सही बताता है? पहला देखिए, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। इसमें वली कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। धर्म के विचार बुद्ध के उपदेश से प्रेरित था। लोगों के धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध के भिक्षु की नियुक्ति की। बताइए क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल ए बी और सी। तो ए सही है, बी सही है और सी सही है, तो डी वाला गलत है। अगला, नीचे दिए गए कथन है, तो देखिए कथन में पूछता है, तो श्री नारायण गुरु के बारे में पूछा है। उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है। उन्होंने सभी गुण गुरुओं विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया था। तो बताइए 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी ए सही है लेकिन बी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 में देखिए, अतीत में व्यक्तियों और वस्तुओं को संदर्भित निम्नलिखित में से मिलान करना और विचार विचार। तो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो बताना। बोरीगा, शेरनी, एटर्नल पार्ट और गिरपति। तो बताइए क्या होगा? इसमें से आपको एक भी पता होगा तो आंसर बता लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देखिए ए है, तो देखिए कैसे कैसे मैच करना है। तो ए में देखिए ए का 2, देखिए तो ए का कहाँ है 2, ठीक है। बी का 4, तो बी का कहाँ बी है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। सी का 1, तो सी कहाँ पे है? सी का हो जाएगा 1, और डी का गृहपति, तो गी का 8। तो इससे याद है, देखिए याद है गृहपति का स्वतंत्र किसक था, तो इससे भी याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन को बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा गया, देखिए 46 में क्वेश्चन में क्या पूछता है? चलिए, तो वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत सारी पतली परत होती है? तो सबसे पतली परत पूछा है। वायुमंडल, बहिर, समताप, मध्य। बताइए आप लोग। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या बहिर्मंडल क्या है? वायुमंडल की पतली परत। तो वायुमंडल का आप लोग परत याद करेगा, ठीक है। तो परत जरूर पढ़ के जाइएगा, इससे एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन 47, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी में मंदिर निर्माण पर शिल्पकला प्रकीर्णन तकनीकों के बारे में बताया था? पहला है मतलब कि अधिरचना भार सिरकों पर डाल दिया गया था।
निर्माण में बलुआ पत्थर, छोटे टुकड़े, मिश्रण को तेजी से प्रयोग होने लगा था। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इसका सही जवाब। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या है, सही नहीं है, तो सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोज के लिए सही नहीं है। पहला है, अक्सर एक ही परिवार में लोग इस पर कई पीढ़ियों तक बने रहते। इसकी जमीन पर इनके दास मजदूर कर करते थे। ऑप्शन बी, गांव का कर वसूलने राजा को सौंप दिया जाता था। और ऑप्शन नंबर डी, ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। आपको स्टेटमेंट दिया है, तो ग्राम भोज के लिए सही नहीं है, वो वाला आपको चुन करके बताना है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा, ये न्यायाधीश और पुलिस के लिए काम नहीं करते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन युग्म सही सुमेलित है। पहले यहाँ फसल दिया हुआ है, यहाँ जलवायु दिया है। तो बताना है फसल के यहाँ, तो कॉफी के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु, चाय के लिए गर्म और शुष्क जलवायु। तो बताइए क्या होगा। चलिए, तो इसका उल्टा हो जाए, तो कॉफी के लिए आपको गर्मी वाला चाहिए और चाय के लिए आपको ठंडी। तो इसका जस्ट ऊपर है, तो ना तो ये सही है और ना ही है, तो दोनों को दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 51 देखिए, इसमें बोला भूतपूर्व रियासत श्रेणीक्रम की लागू थी, क्या थी। स्वतंत्र के समय केवल 1947-48 के आसपास था। 1947 से 48 में 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता भी मिला था। 1956 के बाद जब उन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया था, और ये वाला था। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या आएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 52 देखिए, इसमें पूछा था 19वीं सदी के दौरान औपनिवेशिक भारत में क्या है, लकड़ियों को घर पर, लकड़ियों बोलते हैं, लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था। रीजन पूछना। पहला था, वो पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी करते, इसलिए वो लोग मानते थे कि समाज स्थानों पर जाने से बिगड़ जाएंगे, ये भी। और लोग अपने संबंधियों एवं मतलब मित्रों से उनकी शिक्षा को क्या कहता है, छिपाना चाहते थे। तो 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा, तो पहला तो सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, पर सी गलत हो जाएगा। ठीक, तो वो मतलब छुपाना नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए 53 देख लीजिए, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन के कट्टर आलोचक और संपादक थे। ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। चलिए, तो 53 के सही जवाब को बढ़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है आपको जोड़ी बनाना है। पृथ्वी का मतलब मंडल का नाम दिया है, विशेषता है। तो देखिए, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। तो इसमें से दिया है, आपको मैच करना है कौन सा पाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। तो यह हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नीचे दिए गए कथन है, 19वीं शताब्दी के समय में चमड़े का काम मतलब करने वाले लोग के बारे में बताना है। पहला देखिए, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पड़ गई थी। यहाँ सामान्य जाति गरीब लोगों ने इसे अवसर के रूप में देखा और सेना हेतु आपूर्ति तैयार करना दिया। तो बताना कौन सा इसका सही जवाब होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, इसको छोटा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। बताइए, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो सही है, लेकिन आ गलत है। तो देखिए, ये तो सही होगा, क्यों कि देखिए यहाँ पे अफसर के लिए देखा जाए, मतलब सामान्य जाति वाले लोग नहीं, तो यहाँ पे सामान्य जाति वाला कौन मतलब कि काम करने वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ सामान्य जाति वाला जो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 56 देख लेते हैं। मुगल स्वराज शासन में हर फसल के लिए राजस्व दर को अलग सूची बनाए गए, उसको क्या कहते थे। जागे, जब्त, जात, एकता। तो मुगल के समय में क्या कहते थे, उसको कहते थे जब्त। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जब्त। अगला क्वेश्चन देखिए 57, इसमें देखिए क्वेश्चन पढ़िए। इसमें पूछा गया, भारत के केंद्र सरकार कार्यालय खुलने का समय सुबह 9 बजे IS टाइम जो दिया हुआ, चेन्नई को क्रमशः 80 डिग्री पूर्व, ईटानगर के पास इतना डिग्री से लेकर पूर्व स्थित केंद्र सरकार द्वारा खुलने का समय ये रखा गया। तो आपको बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्रमशः 8:50 से सुबह 9:41 के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उसका डिटेल वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो जो नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिनके उन संगठनों पर बालवाड़ी, जो यहाँ पर बोलते हैं क्रेच सुविधा, अनिवार्य कर दिया था, जहाँ महिलाओं कर्मचारियों की संख्या कितना था, ये पूछा गया था। बताइए, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। तो कितना 30 निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं 59 का। इसमें पूछा गया, पृथ्वी का वह है जो पृथ्वी के निर्माण में
30 करोड़ वर्ष पश्चात बने थे। विश्व की नवीनतम शैली मानी जाती थी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, पूर्वी यूरोप में स्थित है, हिमालय क्षेत्र में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला सिस्टम में देखिए, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने, लिखने और पुरातात्विक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है, चलिए बताइए। चलिए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, लिखित सामग्री या लेखों की जांच करना, ये उसका काम के अंतर्गत में नहीं आते थे। 61 देखिए, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति शामिल है। गतिविधि, चर्चा, प्रयोग या वर्णन, 4 ऑप्शन है, बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो ए बी सी, ठीक है। चलिए अगला, एकात्मिक मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछा था, बताना है। विद्यार्थियों को लक्ष्य के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान का जानना, विद्यार्थियों को श्रेणी में वर्गीकरण करना, अब विद्यार्थियों को आकलन करना, बताइए क्या होगा। चलिए, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ए और बी दोनों का दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें सामाजिक विज्ञान को शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाना कहती है और नियम को एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इस नियम को पालन की सहमति देते हैं और यह चार्ट चिपका दिया जाता है एक जगह पे, ताकि छात्र क्या कहते हैं तौर पे प्रयोग में ला सके और गतिविधियों को निम्न रूप से पढ़ने हेतु गतिविधियों में उपयोग कर सके। तो ये कौन सा विधि है? विविधता हास्यकरण को बताते हैं या प्रजातंत्र को बताती है, बाजार को। तो ये कौन सा एक्टिविटी करवा रही है? तो ये क्या कहता है, ये प्रजातंत्र, मतलब हर कोई बच्चे स्वतंत्र रूप से इसमें अपना कार्य कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। अगला देखिए, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति में संबंध में कथन दिया है, ये आर को पढ़ना है और बताना है। पहला देखिए, सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों वस्तुगत एवं क्रमबद्ध निपटाने हेतु अपनी स्वयं विशिष्ट विधियों को प्रकाशित किया था। तर्क दिया है कि प्राकृतिक विज्ञान विभिन्न सामाजिक विज्ञान लोकप्रिय भावनाओं, दबाव और तथ्यों को अवलोकन और विश्लेषण करना कठिन है। यहाँ ऑप्शन दिया है, बताइए। चलिए, तो 64 का सही होता है ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही है और उनकी व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, इसमें पूछा है लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए, लोग समान और स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध होते हैं, लोग संघर्ष और दूसरों की तुलना करने में बेहतर होते हैं और ये उनके जवाब देने के लिए संघर्ष होता है। तो बताइए क्या होगा? क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, पढ़ लिए हम लोग, बनाइए। चलिए, तो 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए बी सी और डी सारा का सारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को विश्लेषण को पक्ष को आंकते हैं? ठीक है, आप लोग बताना है। वे राष्ट्रीय पाठ्यचंदा उद्देश्य जिनके धरोहर संबंधी परियोजना को दोबारा उत्पादित किया जाता है। पहला, दूसरा है इतिहास विविधता, ए बी सी कला और अध्ययनों को सोच करते हैं। यहाँ पे ये सब स्टेटमेंट दिया है, इसको पढ़ना है, आपको बताना है। चलिए, तो 66 का सही जवाब की ओर बढ़ेंगे। तो 66 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे है सी, ठीक है, तो ये वाला, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो है हम इसको आगे की और बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गया, फिर नेक्स्ट इसको 2 पार्ट में कर देंगे। 30 क्वेश्चन उसमें करा देंगे, मतलब कि 31 से लेकर 60 क्वेश्चन कर देते हैं और फिर 60 से 90 क्वेश्चन 30-30 कर देंगे, ताकि आप डिटेल एक्सप्लेनेशन को भी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में इसको करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।